हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 106 अनटाइटल्ड चैप्टर। वेद की बात सुनते ही अनन्या की नजर अपने पीछे आ रही कार पर गई तो अचानक उसे कुछ अजीब लगने लगा। वो इतना तो जान गई थी कि पीछे की कार में विहान है, लेकिन विहान कार को टेढ़े मेढ़े होकर चला रहा था। ये देखकर अनन्या को कुछ अलग लग रहा था। वही इधर कार में विहान को स्पीड तेज करने के बाद एहसास हुआ कि उसके गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए हैं और वो किसी तरह से कार को संभालने की कोशिश कर रहा था क्योंकि सामने अनन्या की कार थी। अनन्या ने ये देखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी और उसने अपनी कार की स्पीड को स्लो कर दिया। जब वो विहान के कार के साथ में आई तो उसने चिल्लाकर उससे पूछा, विहान, आप कार को ऐसे क्यों चला रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। विहान की कार की विंडो ओपन थी। उसने घबरा कर उसे जवाब दिया, अनु, तुम यहाँ से दूर हट जाओ, कार के ब्रेक फेल हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और एक पल के लिए उसके दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया था। उसने सामने देखा तो भले ही ये सड़क पूरी खाली थी, लेकिन आगे के मोड़ से रास्ते में काफी ट्रैफिक था और अगर विहान की कार वहां जाने से पहल नहीं रुकी तो काफी मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। यही सब सोचते हुए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे कुछ सूझा और उसने अपनी कार को विहान से भी फास्ट ड्राइव किया और विहान की कार से आगे आ जाकर सड़क के बीचों बीच लगा दिया। विहान की कार उनसे थोड़ी दूरी पर थी, इसलिए उसने जल्दी से वेद की सीट बेल्ट को खोला। वही कार में बैठे विहान ने ये देखा तो उसका कलेजा मुंह को आने को था। उसके हाथ पैर और जोर से कांपने लगे थे। उसने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा, ये अनु क्या कर रही है? ऐसे कार बीच में लगा देने से कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। वही अनन्या ने जल्दी से वेद को बाहर निकाला और वो उसे कार से लेकर थोड़ी दूरी पर ले गई। वही विहान ने कार के करीब आते ही अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी, क्योंकि आगे का मंजर वो देख नहीं पाता। विहान की कार अनन्या की कार से टकराते हुए सड़क पर स्किड होने लगी। थोड़ी दूरी तक स्लिप होते होते विहान की कार की स्पीड कम हुई और वो रुक गई। ये देखकर अनन्या ने एक चैन की सांस ली। वही विहान ने अपनी आंखें खोली तो सामने कार को खाली पाकर उसे और भी ज्यादा घबराहट होने लगी थी, क्योंकि विहान की कार की हालत से भी ज्यादा सामने खड़ी विहान की रेड लैम्बोर्गिनी की हालत खराब हो चुकी थी। वो गाड़ी पलट चुकी थी और गाड़ी चकनाचूर हो गई थी, जबकि विहान की गाड़ी अभी भी सीधे खड़ी थी। विहान की आंखें नम हो गई, लेकिन अगले ही पल अनन्या की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसे लगा कि उसके कान बज रहे हैं, लेकिन तभी अनन्या ने आकर जल्दी से विहान की कार का गेट विंडो अंदर हाथ डालकर ओपन किया और विहान का हाथ पकड़कर उसे दूर ले आई। विहान बस देख ही रह गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस अनन्या का चेहरा देख रहा था जिस पर फिलहाल उसके लिए फिक्र थी। तभी थोड़ी ही दूरी पर जाते ही पीछे खड़ी रेड लैम्बोर्गिनी ब्लास्ट हो गई और उस कार ने विहान की कार को भी आग की चपेट में ले लिया था। विहान ये देख घबरा गया और उसके मुंह से एकदम से निकला, वेद। तभी उसे अपने पीछे से वेद की आवाज आई, डैडी, आप ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। ये पूछते हुए उस छोटे से बच्चे की आवाज में विहान के लिए फिक्र नजर आ रही थी। तभी विहान ने उसे एक तरफ देखा और फिर अनन्या की तरफ। अनन्या ने अगले ही पल उसे कसकर गले लगा लिया और एकाएक ही उसकी आंखें बहने लगी। वो सुबक सुबक कर रो रही थी। विहान अनन्या को अपनी बाहों में संभाले हुए था और वो देख पा रहा था कि अनन्या कितना ज्यादा कांप रही थी। उसके डर को उसने भांप लिया था। वो उसे अपने एक हाथ से अनु के बालों में हाथ फेरते हुए उसे कंसोल कर रहा था। विहान ने नीचे देखा जहां पर वे टुकुर टुकुर उन दोनों को देख रहा था। विहान की भी आंखें खुशी से नम हो गई और उसने अपने दूसरे हाथ से वेद के आंखों पर हाथ रख दिया। ये देखकर वेद का मुंह फूल गया और उसने चिढ़कर कहा, डैडी, आपने मेरे आंखें क्यों बंद कर दी? क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपको मम्मी को किसी करते हुए देखूं? उद्धरण चिन्ह।
ये सुनते ही अनन्या एकदम से विहान से दूर हुई और वही विहान अपने बेटे की होशियारी को हैरानी से देखा। विहान ने हंसते हुए अनन्या से पूछा, अनु बेबी, तुमने प्रेगनेंसी के वक्त ऐसा क्या खाया था जो ये इतना ज्यादा इंटेलिजेंट बन गया? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर अनन्या हंस दी। वही वेद ने अपने सर को किसी बड़े की तरह पीटते हुए कहा, ओफो डैडी, आप तो कितने बुद्धू हो। बच्चे इंटेलिजेंट मम्मी के कुछ खाने वाने से नहीं बल्कि आप दोनों के जीन्स से बनते हैं। आप दोनों ही इंटेलिजेंट है, इसलिए वेद भी ऑटोमेटिकली सुपर इंटेलिजेंट बन गया। उद्धरण चिन्ह। विहान तो बस मुंह खोले उसे देखे जा रहा था। उसकी उम्र में वो अपने दोस्तों से इस रीजन से लड़ाई करता था और बचकानी हरकतें करता था, लेकिन उसका बेटा उसे जीन्स के बारे में समझा रहा है। अनन्या ने उसका मुंह बंद करते हुए कहा, इतना हैरान मत हो ये विहान। वेद इतने साल लंदन में रहा है, वहां पर ये सारी चीजें नॉर्मल है, और जैसा कि हमारा बेटा सुपर इंटेलिजेंट है, वो सब समझता है। उद्धरण चिन्ह। विहान ने अनन्या की तरफ देखा और एक और बार उसे कसकर गले लगा लिया। आज पहली बार उसने अनन्या के मुंह से वेद के लिए हमारा बेटा वर्ड इस्तेमाल किया था, जबकि वो हर बार मेरा बेटा ही कहा करती थी। एपिसोड 107, मेरी बहन। आज सच में अनन्या काफी ज्यादा घबरा गई थी। एक पल के लिए उसके सामने सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। आज सच में विहान को ब्रेक फेल होने से बिल्कुल भी फिर गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि इसी वजह से आज उसने अनन्या की आंखों में अपने लिए फिक्र देखी थी। अनन्या को लेकर विहान अब वापस अपने मेंशन आ चुका था, लेकिन इस बीच अनन्या वापस चुप हो गई थी। लेकिन विहान अब ये जान चुका था कि अनन्या उससे अभी भी प्यार करती है और अब वो किसी तरह से उसे अपने प्यार का एहसास दिलाकर वापस उसके दिल में प्यार को जगाने वाला था। यही सब सोचते हुए विहान की कार मेंशन में आ चुकी थी। वही दूसरी तरफ कार्तिक सोनम को लेने के लिए उसे एक घर आया था, लेकिन सोनम उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, इसलिए वो सोनम को देखने के लिए उसके घर आया। लेकिन जैसे ही कार्तिक में हाल में बैठे हुए शख्स को देखा तो उसकी आईब्रोज सिकुड़ गई। उसने घूर कर देखा, सामने श्वेत मेहता बैठा हुआ था और वो सोनम को कुछ कह रहा था, और सोनम उसके सामने बैठी चुप थी। वो कुछ भी कह नहीं रही थी। वही कार्तिक ने उसके कुछ शब्द सुने तो कुछ कंपनी से रिलेटेड बातें चल रही थी, लेकिन जैसे ही श्वेत ने कार्तिक को वहां पर देखा तो वो चुप हो गया, और उसके चुप होते ही सोनम ने भी उसकी नजरों का पीछा किया। कार्तिक को देखकर सोनम ने श्वेत को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और कार्तिक के पास भाग कर आ गई। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी, जो कि कभी कभार ही देखने को मिलती थी। कार्तिक ने भी श्वेत को पूरी तरह से इग्नोर किया और कहा, तुम चल रही हो ना मेरे साथ? उद्धरण चिन्ह। इस पर सोनम ने अपना सर हिला दिया। तभी श्वेत ने कार्तिक को घूर कर देखते हुए कहा, तुम मेरी बहन को कहाँ ले जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। फिर सोनम से पूछा, सोनू, कहाँ जा रही हो तुम इस लड़के के साथ? उद्धरण चिन्ह। सोनम ने पहले अपने होंठों को चबाया और कहा, मैं कार्तिक के साथ उसके घर पर रहने के लिए जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उसने श्वेत की कोई बात नहीं सुनी और वो वहां से अपने कमरे में बैग लेने के लिए चली गई। उसके जाते ही श्वेत उसे घूरने लगा था। उसने आंखें सिकुड़ कर कहा, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, मेरी बहन के साथ कुछ भी किया तो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन कार्तिक श्वेत की नजरों में फिक्र नहीं देख पा रहा था, जिस वजह से उसने श्वेत की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। थोड़ी ही देर में सोनम अपने बैग लेकर आई, और उसने श्वेत को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। उसने कार्तिक का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर जाने लगी। उसने जाते हुए एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कार्तिक की कार में आने के बाद कार्तिक ने धीमी आवाज में सोनम से पूछा, ये तुम्हारा भाई है? काफी अजीब शख्स है, आज मुलाकात हुई थी इससे कंपनी में। उद्धरण चिन्ह। सोनम ने सिर्फ हम्म कहा और चुप हो गई। कार्तिक ने जब ये देखा कि सोनम उसके बारे में बात नहीं करना चाहती तो वो भी चुप हो गया, और उसने कार स्टार्ट कर दी।
थोड़ी ही देर में उनकी कार शर्मा हाउस के बाहर थी। कार्तिक ने अपनी मम्मी से पहले ही सोनम के यहाँ आकर रहने के बारे में बता दिया था। अगले दिन अनन्या दोपहर में तैयार होकर विराट से मिलने के लिए निकल गई। उसने वेद को स्कूल में ड्रॉप किया और खुद विराट से मिलने के लिए कैफे में चली गई। एपिसोड 108 अनन्या ने विराट मारा थप्पड़। अनन्या काफी देर से विहान का इंतजार कर रही थी। उसे ये जानना था कि आखिर क्या हुआ था जो कि वीरा और विराट से जुड़ा हुआ था और वो क्यों इस बारे में नहीं जानती थी। तभी उसे मैन एंट्रेंस से विराट आते हुए नजर आया। विराट ने आते ही अनन्या को गले लगाया और कहा, कैसी हो अनु? आई मिस्ड यू। वैसे खुराना मेंशन जाने के बाद तो तुम मुझे भूल ही गई हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी इस बात पर अनन्या ने अपनी आंखें छोटी करके उसके पेट में पंच करते हुए कहा, हाँ मैं भूल गई हूँ, तो तुमने कितनी बार मुझे कॉल किया था? उद्धरण चिन्ह। उसके इस बात पर विराट को याद आया कि शायद पहली ही बार वो और अनन्या इतने दिनों तक बात किए बगैर रहे थे, और इसकी वजह भी वो अच्छी तरह से जानता था। वो इन दिनों अपनी हेल्थ और वीरा के चक्कर में अनन्या को भूल गया था। उसने एक गहरी सांस ली और उसे गले लगाकर कहा, सॉरी यार, कुछ हेल्थ इश्यूज थे, मैं बीमार था इसलिए। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात को बीच में काटते हुए अनन्या ने पूछा, और तुमने ये बात बताना भी मुझे जरूरी नहीं समझा? उद्धरण चिन्ह। वो यार मैं भूल गया था। ये कहते हुए विहान अपना सर खुजाने लगा। वो दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। अनन्या ने नाराजगी जताते हुए कहा, वैसे तुम बहुत कुछ मुझसे शेयर करना भूलते ही रहते हो। इसमें क्या नई बात है? तुमने तो सिर्फ मेरी प्रॉब्लम सुनने का ठेका ले रखा है, और अपनी सारी प्रॉब्लम मुझसे छिपा कर रखा करो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर विराट जो कि पानी पी रहा था उसे धक्का लग गया था। अनन्या ने जल्दी से आगे बढ़कर उसकी पीठ को सहलाया। तभी वहां पर वेटर आया और अनन्या ने उन दोनों के लिए कॉफी ऑर्डर की। थोड़ी देर तक उन दोनों ने एक दूसरे से कैजुअल बातें की। तभी अनन्या ने अपनी कॉफी का सिप लेते हुए एक गहरी सांस लेकर कहा, विराट, तुम मुझसे कोई छिपा तो नहीं रहे? उद्धरण चिन्ह। उसके अचानक से पूछे गए इस सवाल के लिए वो रेडी नहीं था और जवाब देने से पहले हकलाने लगा था। उसने कहा, हाँ नहीं वो मैं कुछ भी तो नहीं छिपा रहा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने अपनी आंखें छोटी कर ली, क्योंकि उसके लिए विराट का झूठ पकड़ना काफी आसान था। खैर उसने अपने कॉफी का कप नीचे रखा और कहा, अच्छा ठीक है, मुझे तुमसे ज्यादा घुमा फिराकर बातें नहीं करनी है। तुम अब मुझे ये बताओ कि आखिर वीरा और तुम्हारे बीच ऐसा क्या हुआ था जिस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। और जहां तक मुझे पता है, तुम दोनों एक दूसरे से पहली बार मेरे बर्थडे पर ही मिले थे और उसके बाद शायद एक दो बार मिले होंगे। मैं ये सब इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि मेरे लिए वीरा कार्तिक की तरह ही है। उद्धरण चिन्ह। विराट उसकी बात पर खांसने लगा। उसे समझ आ चुका था जरूर अनन्या को सब पता चल गया है, इसलिए वो उससे सवाल पूछ रही है। विराट ने एक गहरी सांस ली और कहा, अनु ऐसा नहीं है कि हम पहली बार तुम्हारे बर्थडे पर ही मिले थे। दरअसल जब मैं कार्तिक को पिक करने के लिए जाया करता था, तब मैं उससे मिला था। उसके बोल्ड अंदाज की वजह से वो मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी, लेकिन फिर हम दोनों के बीच किसी गलतफहमी की वजह से झगड़ा हो गया था। उसने मेरे इंस्टा पोस्ट देखकर ये समझ लिया था कि तुम्हारा और मेरा अफेयर चल रहा है, और इसी वजह से उसने मुझे कसोनो समझ लिया था। लेकिन तुम्हारे बर्थडे पर उसे समझ आया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और तब मुझे जब ये पता चला कि वो मुझे कसोनो समझती थी, तो मुझे काफी गुस्सा आया। लेकिन जब मैंने उसके नजरिए से देखा तो मुझे भी समझ आया कि आखिर वीरा ने वैसे रिएक्ट क्यों किया था। उद्धरण चिन्ह। अनन्या अब भी उसे अपनी आंखें छोटी करके उसे घूर रही थी, क्योंकि ये सब होते वक्त वो यहीं पर थी, लेकिन उसने उसे इस बारे में कुछ नहीं कहा था, जबकि वो तो विहान और अपने बीच की सभी बातें उसे बताया करती थी। ये सोचकर ही उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को शांत करके कहा, अच्छा ठीक है,
फिर आगे क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। ये सब कहते हुए अनन्या अपने दांत चबा रही थी, जिससे विराट समझ चुका था कि वो किया गुस्से में थी। विराट ने अपना थूक निगला और अनन्या से आगे कहा, फिर इसके बाद मैंने उससे बात की और हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। मैंने उसे प्रपोज भी किया जिसे उसने एक्सेप्ट कर दिया था। हम दोनों डेट कर रहे थे और विहान और तुम्हारे बीच भी सब कुछ ठीक था और तुम दोनों हनीमून के लिए गए थे। तब मैं और वीरा डेट पर गए थे। मैंने उसके लिए स्पेशल डेट का अरेंज किया था। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने सारी बातें बता दी जो कुछ भी विहान ने उसके साथ किया था। वही अनन्या इस वक्त गुस्से में जल भून रही थी। उसे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर विहान इस वक्त उसके सामने होता तो वो उसे एक कसकर तमाचा जड़ देती। विहान ने उसके साथ तो बुरा किया ही, और साथ ही साथ उसने उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ और अपनी ही बहन के साथ भी ऐसा ही किया। ये जानकर ही उसे इतना गुस्सा आ रहा था। अब तक जो उसके दिल में विहान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनने लगा था वो अब खत्म होने लगा था। वही उसे विराट पर भी बेहद गुस्सा आ रहा था। अनन्या एकदम से अपने जगह से खड़ी हुई और उसने कसकर एक तमाचा विराट के गाल पर जड़ दिया तो विराट का चेहरा एक और झुक गया। विराट हैरान था। वही वहां कैफे में मौजूद बाकी लोग भी अनन्या और विराट को ही घूर रहे थे। एपिसोड 109 सोनम की प्रॉब्लम्स। विराट हैरानी से अनन्या को देख रहा था। वो जानता था कि अनन्या उससे नाराज होगी लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो इतना एग्रेसिव होगी। उसने अनन्या को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छा तो यही वजह थी जो तुमने मुझे आज तक नहीं बताया। और तुमने अपनी इतनी सारी प्रॉब्लम भी मुझसे छिपाई। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर विराट ने अपना सर झुका लिया और कहा, ऐसी कोई बात नहीं है अनु। मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। और सच कहूं तो उस वक्त जब मुझे तुम्हारे और विहान के बारे पता चला और उसके बाद मैंने विहान की बातें सुनी तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि वीरा ने मेरे साथ वो सब जानबूझकर किया था, जिस वजह से मैं अग्रेसिव हो गया था। और मुझे सच और झूठ में फर्क नहीं समझ आया। उसकी बात सुनकर अनन्या चुप हो गई। ये कहते हुए उसने अपना सर झुका लिया। अनन्या को सच में विराट के लिए बुरा और अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। उस सिचुएशन में अगर विराट के जगह पर वो खुद भी होती तो शायद ही उसे वीरा पर भरोसा होता। आखिर उसने क्यों विराट के हंसते हुए चेहरे के पीछे की उदासी को नहीं देखा? तभी अनन्या ने धीमे आवाज में पूछा, तो फिर अब क्या करने का सोचा है? क्या वीरा ने तुम्हें माफ कर दिया? और क्या इसी वजह से तुम अंकल आंटी के साथ नहीं रहते? उद्धरण चिन्ह। इस पर विराट ने हाँ में अपना सर हिलाया और कहा, उस वक्त मॉम डैड को लगता था कि कहीं ना कहीं इन सब में वीरा की कोई गलती नहीं है, और वो चाहते थे कि मैं वीरा से मिलकर सब सॉर्ट आउट करूं। लेकिन उनकी ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिस वजह से मैं उनसे अकेला रहने लगा। उद्धरण चिन्ह। वही दूसरी तरफ शर्मा हाउस में कार्तिक अपनी एक इम्पोर्टेंट फाइल लेने के लिए वापस घर आया था। हॉल से होते हुए वो अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि तभी सोनम के कमरे से गुजरते हुए उसे एक आवाज सुनाई दी, क्या उसने वापस ऐसा किया? मैं जानती हूँ कि वो कंपनी को अंदर से खोखला करना चाहता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। उद्धरण चिन्ह। उसने इतना कहा ही था कि सामने वाले शख्स ने कुछ कहा। वही बाहर खड़े कार्तिक ने जब डोर नॉक किया तो अचानक से सोनम हड़बड़ा गई और उसने डोर की तरफ देखा। वहां पर कार्तिक को देखकर उसने चैन की सांस ली, लेकिन कार्तिक ने अपने आईब्रोज सिकुड़ रखे थे। सोनम ने कार्तिक को देखकर जल्दी से फोन कान पर से हटाया और कार्तिक ना देखे ऐसे कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। हालांकि कार्तिक ने ऑलरेडी सब कुछ देख और सुन लिया था। सोनम ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कार्तिक से कहा, कार्तिक तुम वहां पर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। उद्धरण चिन्ह। इस पर कार्तिक ने अपना सर हिलाया और वह अंदर आने लगा। कार्तिक अंदर आया और उसने सोनम के दोनों हाथों को पकड़कर से भरोसा दिलाने की कोशिश करते हुए कहा, सोनम, मैं जानता हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करती ही, लेकिन यकीन मानो मेरा कि मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकता हूँ।
मुझे पता है कि मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। यूं तो तुम मुझे नहीं बताओगी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जिसे तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर सोनम उसकी आंखों में देखने लगी, जहां उसे सच्चाई के अलावा अपने लिए प्यार भी नजर आ रहा था। लेकिन उसने उन सब को इग्नोर किया और आगे चुपचाप बातें सुनने लगी। एपिसोड 110 में इमेच्योर और बदमाश हूँ। कार्तिक ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं नहीं जानता कि तुम ये बात जानने के बाद क्या रिएक्ट करोगी, लेकिन तुम्हें जानना जरूरी है। दरअसल मैं तुम्हारी मॉम को पहले से जानता था। तुम्हारी मॉम के साथ उनके एक्सीडेंट वाले दिन सुबह मेरी काफी लंबी बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने तुम्हारा भी काफी जिक्र किया था। उस दिन मैं मिसेज मेहता के साथ बिजनेस मीटिंग की वजह से मिल पाया था। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो रुक गया और फिर सोनम को देखने लगा, जहां उसे सोनम के चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। कार्तिक ने आगे कहा, जितनी हैरानी तुम्हें हो रही है उससे कई ज्यादा हैरानी मुझे तब हुई थी जब मैंने अंतिम संस्कार के वक्त उन्हें देखा था। उस वक्त मैं खुद भी हैरान रह गया था, लेकिन तुम इस हालत में नहीं थी कि मैं तुमसे कुछ भी कहता, इसलिए मैं चुप हो गई। लेकिन कुछ दिनों पहले मैं तुम्हारे भाई श्वेत मेहता से मिला। उद्धरण चिन्ह। श्वेत का नाम सुनकर अचानक से सोनम के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। कार्तिक ध्यान से उसे देख रहा था। तभी कार्तिक ने कहा, देखो, तुम मुझे गलत मत समझना, मुझे ये श्वेत कुछ ठीक नहीं लगता है। और मुझे उसके इंटेंशन भी कुछ सही नहीं लगते। मुझे नहीं पता कि तुम ये बात जानती हो या नहीं, लेकिन तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया था कि तुम्हारे डैड के डेथ के बाद तुम्हारी सभी फैमिली मेंबर्स ने उनसे अपना नाता तोड़ लिया था। सिर्फ तुम दोनों ही उनकी लाइफ में बचे हुए थे। उन्होंने कहा था कि वो तुम्हें सेफ रखना चाहती है। मिस्टर मेहता के चले जाने के बाद उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी जी जान लगाकर उनकी छोटी कंपनी को इस मुकाम पर पहुंचाया है, और वो चाहती है कि इसकी आगे की बागडोर तुम खुद संभालो। उन्होंने ये भी कहा था कि तुम्हें उनके काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सोनम, अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये तुम्हारी मॉम की और डैड की मेहनत है, तुम इसे ऐसे ही किसी को भी नहीं दे सकती। उद्धरण चिन्ह। कार्तिक ने इन बातों के बीच जानबूझकर कुछ बातें नहीं कही, ताकि सोनम इमोशनली हट ना हो। अचानक सोनम ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। कार्तिक एक पल के लिए तो हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल उसने सोनम को कंसोल करते हुए उसके पीठ को सहलाना शुरू किया। सोनम अपनी मॉम के बारे में बातें सुन काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। अब उसे ये भी एहसास हो रहा था कि आखिर उसने अपनी लाइफ में खुदगर्ज बनकर क्या खोया है। उसने अपनी मॉम के साथ के कीमती पल खो दिए थे। जिस बात का उसे पिछले दिनों इतना गिल्ट था, वो अब अपने पिक पर पहुंच चुका था, जो उसके आंसुओं के जरिए बह रहा था। वही कार्तिक भी उसकी कुछ कुछ कंडीशन समझ रहा था, इसलिए उसने सोनम की पीठ को सहलाते हुए कहा, डोंट क्राई। तुम्हारी मॉम तुम्हें कभी भी रोते हुए नहीं देखना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह। लेकिन आज सोनम चाहकर भी आज खुद को रोक नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद सोनम का रोना रुका और वो अब एम्बारस हो रही थी। उसे ऐसे देखकर कार्तिक ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें ऐसे एम्बारस होने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी रो लेने से दिल हल्का हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर सोनम ने अपना सर झुका लिया और कहा, थैंक्स कार्तिक, मुझे इतने अच्छे तरह से समझने के लिए और मेरा मजाक न उड़ाने के लिए। मुझे लगा था तुम काफी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर कार्तिक ने तपाक से हंसते हुए कहा कि मैं इमेच्योर और बदमाश हूँ। उद्धरण चिन्ह। इस पर सोनम झेप गई और उसने हाँ में अपना सर हिलाया तो कार्तिक खिलखिलाकर हंस दिया। सोनम कार्तिक की हंसी में कहीं खोसी गई थी। उसे उसकी स्माइल और उसके गाल पर पड़ रहा डिंपल काफी चार्मिंग बना रहा था। उसे खुद को यूं देखता पाकर कार्तिक की हंसी रुक गई और वो खांसने लगा। सोनम भी जेम गई और कार्तिक ने एक हल्की सी स्माइल के साथ अपनी बात को चेंज करते हुए कहा, तो तुमने मेरी बात के बारे में क्या सोचा?
उद्धरण चिन्ह। सोनम कुछ समझ नहीं पाए और उसने नासमझी में ही पूछा, क्या मतलब? कौन सी बात? उद्धरण चिन्ह। कार्तिक ने उसके सर पर चपेट मारकर कहा, बुद्धू, मैं तुम्हारे कंपनी को ज्वाइन करने के बारे में पूछ रहा था। आई थिंक तुम्हें अपनी कंपनी की बागडोर उस श्वेत के हाथों में नहीं सौंपना चाहिए। उस कंपनी की इकलौती हकदार और ओनर अब तुम ही हो, और तुम्हें अपनी जिम्मेदारी से यूं मुकरना नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम्हें बिजनेस की कोई समझ नहीं है, और अगर तुम चाहो तो तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अचानक से सोनम के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए थे। शाम के वक्त वीरा अपने कमरे में बैठी हुई थी कि तभी उसके फोन में किसी का मैसेज आया और मैसेज को देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कुछ रिप्लाई किया, जिसके बाद वो उठकर तैयार होने के लिए चली गई। वो अपने कपबोर्ड में से कपड़े निकाल ही रही थी कि उसकी नज़र एक येलो कलर की ड्रेस पर टिक गई। उसने अपने हाथ से उस टॉप को छुआ तो एक हल्की सी स्माइल उसके चेहरे पर छा गई। ये ड्रेस उसे विराट ने दी थी। उसने इतने सालों में एक बार भी ये ड्रेस नहीं डाली थी। हालांकि ये ड्रेस आउट ऑफ फैशन हो गई थी, लेकिन वीरा ने ये ड्रेस एक ही बार डाली थी। आज उसने उसी ड्रेस को पहनने के बारे में सोचा। वो जब से मेडिकल कैंप से वापस आई थी तब से विराट की तबीयत के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन उसे समय ही नहीं मिला था। इसी उधेड़ बुन में उसने उस ड्रेस को पहन लिया। वीरा आज काफी प्यारी लग रही थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ दिया था। उसने आखिरी बार खुद को देखा और पस को टांग कर बाहर आ गई। उसने बाहर जाने से पहले अपनी दोस्त रितिका को मैसेज किया और अपनी स्कूटी लेकर चली गई। वही उसकी बिल्डिंग के नीचे विराट अपनी कार में था। वो इतने दिनों बाद जब वीरा से मिलने के लिए आया था, लेकिन वीरा को अपनी दी हुई ड्रेस में देखकर अचानक से उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वीरा ने इस ड्रेस को इतने सालों से संभाल रखा होगा। वही वीरा ने आज विराट की कार पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। विराट ने अपनी कार को उसके पीछे लगा दी थी, लेकिन वो उससे एक सेफ डिस्टेंस पर थी। थोड़ी देर बाद वीरा ने स्कूटी को एक पब के बाहर रोक दिया और जल्दी से अपनी स्कूटी को पार्क करके वो अंदर चली गई। विराट ने पब को बाहर से देखा तो उसे अब वीरा पर गुस्सा आया कि वीरा ऐसी जगह पर क्यों आई है। उसे पता था कि ऐसे क्लब में काफी सारे लड़के शराब पीकर लड़कियों के साथ मिसबिहेव करते हैं। ये सोचकर ही वो चिढ़ गया। वही जैसे ही अंदर गई, सामने उसे एक कोने में 2 लड़कियां नजर आई। उन्हें देखकर वीरा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और जल्दी से जाकर उन दोनों के गले में अपनी पीछे से बाहें डाल दी। वीरा को देखकर ऋतिक और उसके साथ में खड़ी एक और लड़की चहक उठी। उन तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वीरा और ऋतिका की दोस्त प्रिया थी, जो कि कल ही लंदन से वापस आई थी। अपने जूनियर कॉलेज के बाद प्रिया लंदन चली गई और कल वापस आई थी। उन तीनों की दोस्ती काफी गहरी थी। वो तीनों आपस में ड्रिंक करते हुए बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर जल्दी से विराट आया। विराट ने एक सरसरी नजर उस पब को देखा और कोने में उसे 3 लड़कियां दिखी। विराट ये जानकर थोड़ा शांत हुआ कि वीरा किसी और लड़के के साथ नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उसके हाथ में पकड़े ड्रिंक पर पड़ी तो उसकी आईब्रो सिकुड़ गई। विराट जल्दी से वीरा के पास आया और उसने उसके हाथ से ड्रिंक छीन लिया। सभी हैरानी से विराट को ही देख रहे थे। वही वीरा भी अपलक विराट को ही देख रहे थे। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।